हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कंप्यूटर एमसीक्यू के सेट नंबर 4। ठीक है, सेट नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया था। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 4। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का जो है ब्रेन मतलब दिमाग किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में हमको दिया गया है रैम। रैम को हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। रैम क्या हो गया हमारा, ये हमारा सीपीयू में लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। फिर सेकंड में है सीपीयू। सीपीयू जिससे हमारा कंप्यूटर चलता है, या फिर वो स्टोरेज डिवाइस हो या कीबोर्ड हो या माउस हो, कुछ भी चीज़ को हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग सीपीयू से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आ गया थर्ड नंबर में आपका हार्ड डिस्क। ये भी हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम कुछ फाइल वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट डाटा वगैरह स्टोर करके रखते हैं। मॉनिटर जो कि हमारा डिस्प्ले या स्क्रीन का काम करता है, जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो हमको दिखाता है मॉनिटर में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीपीयू, ठीक है। क्योंकि सीपीयू ही है जो हमारा कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, जिसमें हम हर एक प्रोसेसर जिसको जिसको जो भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे मदरबोर्ड। मदरबोर्ड भी सीपीयू में ही लगता है, स्टोरेज डिवाइस भी सीपीयू में लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? कि हमारा इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। इनपुट और आउटपुट पता है क्या होता है? हम लोग को इतना पता रहना चाहिए कि हार्डवेयर, कंप्यूटर को जो पार्ट्स होता है वो दो होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर उसे जो हमारे बैक एंड में काम करता है उसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ठीक है। जैसे अब हार्डवेयर में भी दो टाइप्स होता है, इनपुट और आउटपुट। हार्डवेयर जैसे मान लीजिए कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब हो गया हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर को भी हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट का काम क्या है, आउटपुट का काम क्या है? आउटपुट का काम वो होता है जो हमको रिजल्ट देता है, और इनपुट का काम डाटा या इंफॉर्मेशन लेना। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड में हम कोई भी बटन प्रेस करेंगे, जैसे ये या फिर सी या फिर जेड, ठीक है। तो वो हमारा कीबोर्ड में प्रेस करने के बाद तुरंत हमको तो वहाँ दिखेगा नहीं कीबोर्ड में कि ये प्रेस हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड से डाटा जाएगा सीपीयू में, फिर सीपीयू प्रोसेस करके आउटपुट किस में देगा, मॉनिटर में। तो हमारा आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, मॉनिटर, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो है फर्स्ट नंबर में आपका कीबोर्ड। क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस नहीं है? ये है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड नंबर माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, अभी हमने क्या बोला था कि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, ये भी इनपुट डिवाइस है, स्कैन करता है पेपर को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट को, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर जो है हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। थर्ड नंबर में देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? ROM का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए ROM का बहुत सारा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, जो कि हर ऑप्शन में लगता है कि यही होगा, लेकिन जो एक्यूरेट आंसर जो होता है वो इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी ROM का। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा दिया हुआ है, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रीड ऑन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे रैम का जो होता है REM का, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और यहाँ पे हमको पूछा है रोम, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। फोर्थ नंबर में देखेंगे, हाउ मेनी मेन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर? कंप्यूटर के मुख्य मतलब जो मेन पार्ट्स है वो कौन से हैं कंप्यूटर के? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, हमको पूछा है कितना है, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर 4। जैसे हमारा हो गया मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू, यही तो हमारा मेन पार्ट है जिससे हम कंप्यूटर को पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 हो जाएगा इसका, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। 5 नंबर, विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर में जो पहला जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में जो यूज हुआ था, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है?
अब यहाँ पे देखिए आपको फिर सारा जनरेशन में पढ़ना होगा, एग्जाम में किसी भी जनरेशन का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टोटल 5th जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप, और फोर्थ में VLSI, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और सबसे लास्ट 5th में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको पूछा है वो है फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हो जाएगा हमारा, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सुना है कभी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सुने हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं जिससे हम अपना कंप्यूटर को प्रोग्राम सॉरी रन कर सकते हैं, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, लिनक्स, ठीक है, ये सब क्या हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मुख्य काम क्या है, मतलब मेन जो वर्क है उसका वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, डेटा को स्टोर करना, चलिए ठीक है, ये भी करता है हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ये बिल्कुल सही है। प्रिंटर से प्रिंट निकालना, ये तो होता ही है। इंटरनेट ब्राउजिंग, तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा ये होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हम नया खरीदे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला ही हुआ नहीं है, ठीक है, डाला हुआ नहीं है, विंडोज 7, विंडोज 8 वगैरह कुछ भी डाला हुआ नहीं है, तो हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे है हम उसमें डालते हैं विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसको जैसे डालने पे तो हमारा जितना भी हार्डवेयर लगा हुआ होता है या फिर जो भी हमको सॉफ्टवेयर यूज करना रहता है वो कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम लोग ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड इन द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम में कितना अंक उपयोग होता है। तो चलिए आपको यहाँ पे बता देते हैं, बाइनरी में 2 होता है, डेसिमल में सॉरी ऑक्टल में 8 होता है, डेसिमल में 10 होता है और हेक्साडेसिमल में 16, ठीक है। तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर मार लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे पूछा हमको बाइनरी का, हम यहाँ पे करते हैं 2 में, ठीक। बाइनरी का नंबर क्या होता है, 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, विच इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर। अब यहाँ पे एक ये पूछा हमको कि हम ये पिछला सेट में भी बता चुके हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो परमानेंटली डाटा स्टोर किस में करता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी हार्ड डिस्क और लास्ट डी कैश मेमोरी। कैश जो है हमारा एक तरह का फाइल है, ठीक है, जो हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, ये तो हमारा होगा नहीं। हार्ड डिस्क जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं, रैम रोम और हार्ड डिस्क, यही तीनों में कोई आंसर होगा। अगर आपको पता होगा तो टिक कीजिए, नहीं तो अभी हम बता रहे हैं। अगर आप वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को जानना चाहते हैं क्या होता है, तो हमने पिछले सेट में हमने ये बताया था, ठीक है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए परमानेंटली पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन आ सकता है कि टेम्पोररी कौन सा है और परमानेंटली कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे परमानेंटली पूछा है तो हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं तो वो हमारा किस में सेव होता है, हार्ड डिस्क में सेव होता है, ठीक है। और टेम्पोररी हमारा हो जाएगा रोम, रैम, और ये ठीक है, और ये रोम हो गया हमारा परमानेंटली, ये दोनों, ठीक है। तो रोम के अंदर हार्ड डिस्क आता है तो हार्ड डिस्क में मार देंगे हम लोग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म HTTP। HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP फुल फॉर्म, जैसे हम लोग कोई भी वेब ब्राउजिंग या फिर वेबसाइट में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं HTTPS लिखा हुआ करके आता है, तो उसका मतलब कभी सोचें कि उसका कुछ फुल फॉर्म भी होता होगा, अगर पता है तो सही है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपरलिंक टेक्स्ट ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी इजी सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड एन ईमेल। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? तो इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पे FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इससे हम फाइल भेज सकते हैं तो इसका यूज नहीं करते हैं। SMTP क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका आंसर ये होता है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अभी हमने पिछला क्वेश्चन में बताया था, इसका फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, लास्ट में है POP, ये हो गया आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो हम लोग जो ईमेल के यूज करते हैं वो है SMTP, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है 10 क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पे लास्ट PDF में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगा और ये PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फेसबुक में जाके फॉलो भी कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका एक टेलीग्राम चैनल में खुल जाएगा, वहाँ पे जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये PDF आप जब पढ़ रहे हैं, जब भी ये PDF आप पढ़ रहे हैं उस समय आपको कुछ कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे जाकर के क्लिक करके इस क्वेश्चन का ये जो सेट करवाए हैं उसका पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है।